तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम लोग अपने ब्लॉग के फोर्थ ब्लॉग में पहुंच चुके हैं। तो आज जो मैंने सर्च किया वो देखा कि कैसे स्टार्टअप सच में एक आइडिया ढूंढा जाता है स्टार्टअप के लिए। तो ये मैंने सिर्फ सिंगल मैंने कहीं पे सर्च नहीं किया, ये मैंने फोर एक ग्रेट इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर और एक ग्रेट जो इन्वेस्टर बिजनेस इस्टेब्लिश कर सका उन लोगों के द्वारा ये मैंने सीखा और जो मैंने लिखा। ठीक है, पहले जो मैंने देखा उनको वह सुनील ग्रोवर, जो कि फाउंडर है भारत पे के, थर्ड यूनिकॉर्न बना चुके हैं अभी हाल में, शार्क टैंक में शार्क रह चुके हैं और सीज़न 1 में जो शार्क टैंक में शार्क रह चुके हैं सुनील ग्रोवर। ठीक है, दूसरे मैंने सीखा आशीष महापात्रा से। आशीष महापात्रा से क्या सीखा? को फाउंडर एंड सीईओ है ऑफ बिजनेस, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बिजनेस है, ऑफ बिजनेस है ये, ऑफ बिजनेस कोई चीज़ है जिसका ये है। को फाउंडर ऑफ ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विस के है ये। ठीक है, को फाउंडर। सार्थक आहूजा क्या है? सार्थक आहूजा से मैंने देखा डायरेक्टर एट नीम वेंचर एंड फाइनेंस, कंटेंट क्रिएटर विद ओवर 1.84 फॉलोवर्स है। ठीक है, और संजीव चंदनी जो मैंने कल ही बताया था, जो जोमेटो में जो इन्वेस्ट किए थे, वो फाउंडर ऑफ इन्फो एज विच ऑन नौकरी.com। ठीक है, तो इन चारों से मैंने जो बात सीखी कि कैसे एक आइडिया को सर्च किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है एक आइडिया के लिए, सही आइडिया के लिए, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहले बता रहा हूँ किस फिर से बता रहा हूँ। स्नेह ग्रोवर, आशीष महापात्र, सार्थक आहूजा और संजीव बिखचंदनी, इनसे जो मैंने सीखा या तो मैं आप लोगों को आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम लगता है, उन्होंने सबसे पहले क्या बोला, मतलब ये चारों के चारों एक पॉडकास्ट में थे, तो मैंने वो सुना, समझा, देखा, फिर उसके बाद लिखा कि क्या है क्या नहीं, कि आपके साथ शेयर कर सकूँ, आपके साथ बता सकूँ, और जो मुझे इनिशियली जो वर्क करेगा आइडिया ढूंढने में, वो मेरे को हो सके। ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम लगता है ज़रूरी नहीं कि वो सबका प्रॉब्लम हो। ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम लगता है वो ज़रूरी नहीं सबका प्रॉब्लम हो। इसका मार्केट छोटा भी हो सकता है। मान लेते आपने कोई आइडिया सोचा और आपने उस प्रॉब्लम से कोई डील किया, मान लेते हैं कुछ भी हो सकता है, तो आपको लगा कि हाँ यार, अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही तो ये सबको प्रॉब्लम होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो आपको प्रॉब्लम लग रहा है वो सबको साथ प्रॉब्लम होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो आपको प्रॉब्लम, ऐसा हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम लगे वो ज़रूरी हो लोगों को, लेकिन उसका मार्केट बहुत छोटा हो, मतलब ज़्यादा फैल नहीं सकता वो। ठीक है, या बहुत ज़्यादा आपको लग रहा हो लेकिन वो टफनेस किसी और चीज़ में बहुत ज़्यादा हो, या उसमें पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा हो, तो वही अलग अलग फैक्टर है जो उसको कंसिडर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या सॉल्यूशन है, आखिर कैसे पता करें? तो सबसे पहली बात, एक ऐसे जनों से बात करो, ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में, और जिसके पास एक्सपीरियंस हो इस चीज़ के बारे में। एक्सपीरियंस सबसे मैंड में कहता है फिर एक्सपीरियंस बाय टेकिंग फ्रॉम पीपल्स। देखो हमारे पास अभी हमारी एज है 20, 21, 18, 17। मेरा बेसिकली एज हो रहा है 17 ईयर। तो ऐसा नहीं है कि मेरा 17 हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी मेरे को कोई एक्सपीरियंस मिलेगा, अभी कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस के लिए हम लोग को एक्सपीरियंस पीपल, मतलब डर हटाना पड़ेगा। हमें सिटी में जाना पड़ेगा, सिटी में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, बिजनेस की बात हो रही है, वहाँ पे लोगों से मिलना पड़ेगा, कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते, एक्सपीरियंस क्या है उनका, उनसे कॉन्टैक्ट बढ़ाना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, कैसा भी हो। ठीक है, कॉन्टैक्ट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम बताया है कि मार्केट को सही से नहीं समझना। सबसे पहले मार्केट को हम लोग सही से नहीं समझते, इससे हमारा स्टार्टअप जो है और चलता नहीं है और फेल हो जाता है, या इन्वेस्टमेंट इसमें मिलता नहीं है। ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम हो तो जैसे हमें क्या करते हैं, स्टैटिक नहीं होते, डायनेमिक होते हैं, कि आज ये प्रॉब्लम है की है, फिर इस प्रॉब्लम को स्टार्ट किए, थोड़ा सा आगे दूर लगे, फिर मुझे कल प्रॉब्लम दूसरा दिखा, फिर हम दूसरे प्रॉब्लम पे जंप कर गए, फिर तीसरा प्रॉब्लम दिखा, हम तीसरा प्रॉब्लम पे जंप कर गए, और ये वाला प्रॉब्लम छोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आप एक प्रॉब्लम पकड़ो जो सच में प्रॉब्लम सॉल्वर हो और करोड़ों लोग का प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम को पकड़ के उससे कम से कम 5, 6, 7 साल आपको उसको खींचना है, उसको देखना है, उसको पूरा पोटेंशियल आपको देना है। इसलिए नहीं कि आज ये प्रॉब्लम है तो आज ये प्रॉब्लम है तो कल दूसरा प्रॉब्लम, फिर कल तीसरा प्रॉब्लम, फिर चौथा प्रॉब्लम, ऐसा नहीं। आप उस प्रॉब्लम को खींचो, समझो और आगे तक ले जाओ, और सही से पोटेंशियली, समझ में आया? ये मैंने सीखा। ठीक है, एक प्रॉब्लम जो सच में जिसका मार्केट बड़ा हो और उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले इंटरेस्ट, क्या बता आपने कोई ऐसा मार्केट ढूंढ लिया जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी है, सब चीज़ फैक्टर। हालांकि मार्केट का सही समझना, एक्सपीरियंस लोगों से बात करना,
प्रॉब्लम सच में वो देखना है कि हाँ जो मैंने सोचा वो प्रॉब्लम सच में करोड़ों लोगों का प्रॉब्लम है या नहीं है, सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा है, और ठीक है। और बाकी बात जैसे मुझे भी अभी कोडिंग खास आती नहीं है तो भी मैं सीखूँगा इस चीज़ को, अगर सीखने की जरूरत पड़ती है अगर ऐसा हो रहा तो बहुत गुड है। जैसे एक एक कंट्री अफ्रीका, अफ्रीका में क्या है ना कि आपको वहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे वहाँ पे क्या है ना कि अमेज़ॉन नहीं किया हुआ है, वहाँ पे फ्लिपकार्ट नहीं है, वहाँ पे जोमेटो नहीं है, वहाँ पे ओयो नहीं, तो वहाँ पे क्या है ना कि अपॉर्चुनिटी बिजनेस का बहुत ज़्यादा है अफ्रीका में। अफ्रीका में के लोग बहुत दे आर द इलिटरेट रिलेटेड, लेकिन अगर आप वहाँ उनके लिए कुछ करते हो तो वहाँ पे बिजनेस आपका ग्रो हो सकता है अफ्रीका जैसे देशों में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नेटवर्क नहीं है फ्लिपकार्ट का, समझे। तो अफ्रीका में एक चांस है, एक आइडिया, थोड़ा सा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस चीज़ को करने का, ठीक है। तो ये है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, इनसाइट और आइडिया। एक्सपीरियंस लो, ठीक है, एक्सपीरियंस लो, सोचो कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बाद फिर उस आइडिया को देखो कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। द बेस्ट आइडिया आर अराउंड यू, जितने भी बेस्ट आइडिया आपके आस ही पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस आपके आसपास है। आपको क्या करना है कि यू जस्ट टू रिकॉग्नाइज दैट, आप उसको पहचानना है। आइडिया आपके चारों तरफ है, सिर्फ आपको उसको पहचानने की देरी है, आप उसको पहचानो आइडिया को, है ना। तो ये उन्होंने बताया। एक और आशीष दानिया की बात उन्होंने किया। आशीष दानिया जो कि को फाउंडर है पॉलिसी बाजार के, आशीष दहिया लिखा हुआ है, आई सो सॉरी, आशीष दहिया को फाउंडर ऑफ पॉलिसी बाजार के, ठीक है। इन्होंने कुछ टर्म बताया, जिस टर्म पे मुझे सर्च करना है, कल इसके बारे में आपको बताएंगे क्या है क्या नहीं। जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अकाउंट एग्रीगेटर, जेम डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, कोलेट्रल, NBFCS, सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट, ये सब एक टर्म बताया जिस पे रिसर्च करना है, समझना है क्या है क्या नहीं। उसके बाद फिर कल आपको साथ सर करेंगे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। वेंचर कैपिटल बूटस्ट्रैप, OD लिमिट, डॉट कॉम बबल हुआ था, गलत था, कुछ इवेंट होता है, उसको मुझे सही से देखना पड़ेगा और सही से समझना पड़ेगा क्या है क्या नहीं आप। और नज़दीक, टर्म शीट, ड्रैगलॉन राइट, कैप टेबल, प्री मनी वैल्यूएशन, एंटी डाइल्यूशन, ये सब जितने भी टर्म है सबको समझना पड़ेगा। उन्होंने टर्म दिया था। एक नोट इन्होंने दिया, इट इज़ ईजियर टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करना आसान होता है, ठीक है, लेकिन आसान का मतलब उतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हो। एक मतलब चैलेंजेस तो आएगा, आप एटलीस्ट सीख, लेकिन उससे भी ज़्यादा टफ होता है उसको कंटिन्यू करके चलाना आगे तक, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट का इश्यू आएगा, बहुत गुंडे होंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे कि मेरा मार्केट कैसे तू लेके जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिच मैन जो आपसे आपका आइडिया को अलग पुट करके इन्वेस्टमेंट करके अलग चीज़ों डायरेक्शन में कर गया। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको उसको देखना पड़ेगा, इसलिए आप शांति से काम करो, ज़्यादा हल्ला नहीं करना, ये नॉर्मल जो उन्होंने बताया। तो चूज़ अ कस्टमर सेगमेंट, एक कस्टमर को समझना है कि क्या कौन मेरा कस्टमर है। बिल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, उन्हीं कस्टमर को सिर्फ आप अपना प्रोडक्ट बांटो और डिज़ाइन प्रोडक्ट फॉर देम, और प्रोडक्ट उन्हीं के लिए सब चीज़ करो। टेक टाइम, फील फ्री टू फेल, मतलब टाइम लेना है आराम से, फेल होते रहना है, और कीप इनोवेशन, नया नया इन्वेशन करना है। अगर एक स्टार्टअप नहीं चला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा करते रहना है। जब फेल होगा तब पहला फेल हुआ तो दूसरा स्टार्ट करना, दूसरा फेल हुआ तीसरा करना है, तीसरा फेल हुआ चौथा करना है, फेल हुआ तो अगर एक सही से चल रहा है तो उसको कंटिन्यू करना है जब तक वो जा रहा है। यूएसए के बच्चे, जब यूएसए में क्या है, इंडिया और यूएसए में क्या अंतर है। यूएसए के बच्चे 16 साल में बाहर चले जाते हैं, फिर 16 साल के बाहर जाने में अपना खुद पे इंडिपेंडेंट होते हैं, जोमेटो में काम, सॉरी, मैकडोनल्ड्स में काम करके वगैरह वगैरह काम करके वो अपना सेल्फ इनकम चला लेते हैं, काम कुछ ना कुछ करके, और वो स्टार्टअप आसानी से कर पा, इस सब चीज़ में दिमाग लगा पाते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे पढ़ाई से निकलते ही नहीं, 20 साल 25 साल तक तो पढ़ाई से नहीं निकलते। जब पढ़ाई की दुनिया से नहीं निकलोगे तो फिर बाकी दुनिया कैसे देखोगे, क्योंकि पढ़ाई के से बहुत अलग है ये सब लाइफ हमारा। रितेश अग्रवाल CEO ऑफ ओयो रूम्स है, इस पे भी कल रिसर्च करूँगा, तो अगर कभी रिसर्च को तो इस पर भी आपको पक्का बताऊँगा। लर्न टू बी अराउंड फ्लोवर फर्स्ट, ठीक है, आपको पहले फ्लोवर बनना पड़ेगा। आप फॉलो करो किसी को, है ना, एक्सपीरियंस लोग से मिलो तो उनको आप फॉलो करो, तभी एक बाद में आप अच्छे लीडर बन सकते हो, सबसे अच्छी बात। नितिन कामत जो रोदा के CEO जो है उनके बारे में बताया। असीम गबरी को फाउंडर ऑफ
क्रिक पे जो बाहर स्नेक ग्रोवर का है। इफ यू हैव अ रियल प्रॉब्लम सॉल्वर आइडिया एंड वर्क ऑन इट, अगर आपके पास सही में एक रियल प्रॉब्लम सॉल्वर है और आप उस पर काम करते हो तो इन्वेस्टर ऑटोमेटिकली कम्स टू यू, इन्वेस्टर अपने आप आपके पास आ जाएगा। समझ में आया? अगर आपके पास रियल में प्रॉब्लम सॉल्वर है तो इन्वेस्टर अपने आप आपके पास आ जाएगा पैसा आप में इन्वेस्ट करने। जरूरी बात, धंधा आराम से बैठ के बना होता है, जरूरी है धंधा आराम से बैठ के बनाना चाहिए, कोई हड़बड़ी कोई चीज़ नहीं है इतना। तो ये जो था मैंने कल रिसर्च किया, मैंने पता किया, जो भी ये छोटा मोटा चीज़ है, जो भी चीज़ था आपके साथ शेयर किया, जिससे क्या हुआ कि एक मुझे भी आइडिया मिल रहा है, आपको भी आइडिया मिल रहा है स्टार्टअप चैलेंजेस क्या होता है क्या नहीं, कैसे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बाकी आप ऐसी वीडियो मिलते रहेगा, जितना भी सर्च करूँगा क्या करूँगा क्या नहीं, ब्लॉगिंग मेरे को कुछ दिन में हम नोएडा जाएंगे, ये जितना भी थ्योरी है ये सब जितना गूगल इंटरनेट से सर्च कर सकता था सर्च करूँ, उसके बाद हम जब कुछ आने वाले दिनों में मैं नोएडा जाऊँगा, नोएडा जाने के बाद क्या है क्या नहीं वहाँ पे रिसर्च करेंगे क्या है क्या नहीं। जय हिंद, थैंक यू।